नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। सदियों से इंसान जीना चाहता है, मृत्यु पर विजय पाना चाहता है। दोस्तों, अगर आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं कि कैसे पाएं मृत्यु पर विजय, कैसे जीवित रहें आदिकाल तक, तो देखते रहिए इस वीडियो को लगातार। दोस्तों, आपको सुनने में अजीब लगेगा कि कैसे कोई मृत्यु पर विजय पा सकता है। हो सकता है कि आप हंसेंगे और महज इसे आप एक अंधविश्वास ही समझेंगे। ये हम सभी जानते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसका मरना स्वाभाविक है। पर आज, जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बालक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने भगवान शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके अमरत्व पाया और अपनी मृत्यु को पराजित किया। आइए जानिए इस कथा के बारे में। प्राचीन काल के समय की बात है। सृष्टि का आरंभ होने के बाद महामुनि वृक्ष के पुत्र श्री मार्कंडेय जी ने अपने पूज्य पिताजी को देखकर अत्यंत विनम्रता से कहा कि आज आप बहुत दुखी और उदास दिखाई दे रहे हैं। आपकी चिंता का क्या कारण है? आपको चिंतित देखकर मेरा हृदय बहुत परेशान हो रहा है। महामुनि मृगसिंह ने कहा, बेटा, तुम्हारी माता मरुधति को कोई संतान न होने से मैंने उसके साथ तपस्या करके नागधारी शिव को प्रसन्न किया था। तब श्री महेश्वर ने प्रकट होकर हमसे वर मांगने के लिए कहा। कृतार्थ जीवन होकर मैंने पार्वती वल्लभ से याचना की कि अब तक मुझे कोई संतान नहीं है, मैं आपसे एक पुत्र चाहता हूँ। प्रभु के चरणों में कहा और निवेदन किया कि मैं मूर्ख गुणहीन पुत्र नहीं चाहता, मुझे अनुपम गुणवान एवं सर्वज्ञ पुत्र ही चाहिए, चाहे उसकी उम्र कम ही क्यों न हो। महामुनि मृगसिंह की प्रार्थना सुनने के बाद भोले शंकर तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद महामुनि मृगसिंह ने अपने बेटे से कहा, मैंने जो भगवान शिव से प्रार्थना की थी वो स्वीकार हुई और तुम्हारे अंदर भोलेनाथ के अद्भुत गुण विद्यमान हैं। तुमसे हम दंपति अत्यंत सुखी हैं और गौरवान्वित हैं। महामुनि मृगसिंह ने कुछ रुककर और बहुत हल्के स्वर में कहा कि बेटे, अब तुम्हारा 16वां वर्ष खत्म हो चला है और तुम्हारा समय अत्यंत समीप है। इतना सुनकर श्री मार्कंडेय जी ने अपने पिताजी को आश्वासित करते हुए कहा और बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने कहा कि आप मेरी चिंता न करें। भगवान शिव कल्याण स्वरूप एवं वरिष्ठ फलदाता हैं। मैं उनके मंगलमय चरणों का आश्रय लेकर उनकी तपस्या एवं उपासना करके अमरत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा। तभी श्री मार्कंडेय जी ने अपने माता पिता की चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाकर भगवान महादेव का स्मरण करते हुए दक्षिण समुद्र तट पर पहुँचे। उन्होंने अपने ही नाम पर शिवलिंग की स्थापना की और त्रिकाल स्नान करके बड़ी ही श्रद्धा से भगवान मृत्युंजय की उपासना करने लगा। भगवान शंकर तो महादेव ठहरे। एक ही दिन में प्रसन्न होकर उन्होंने श्री मार्कंडेय जी को निहाल कर दिया। अचानक से श्री मार्कंडेय जी चौंक गए। आइए जानते हैं क्या हुआ। मार्कंडेय जी मृत्यु के दिन अपने आराध्य की पूजा करके स्तोत्र पाठ करना ही चाहते थे कि तभी चौंक गए। उनके कोमल कंठ में कठोर पाश पद गया। श्री मार्कंडेय जी ने दृष्टि उठाकर देखा तो उनके सन्मुख भयानक काल खड़े थे। श्री मार्कंडेय जी ने निवेदन किया, महामंते काल, आप थोड़ी देर ठहरें, मैं अपने प्राण प्रिय मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ कर लूं। इतना सुनने के बाद महाकाल ने कहा, काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, बालक, तुम्हारे लिए भी समय नहीं है। काल ने क्रोधित होकर श्री मार्कंडेय जी का प्राण हरण करने के लिए पाश खींचना ही चाहा, दूर जा गिरे। महाकाल पीड़ा से और भय से छटपटाने लगे। मार्कंडेय जी द्वारा बनाए गए शिवलिंग से साक्षात भगवान शंकर प्रकट होकर अत्यंत क्रोध से काल के वक्ष पर कठोर प्रहार किया। महाकाल की दशा एवं अपने आराध्य का रूप व स्वरूप देखकर मार्कंडेय जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शंकर के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। हृदय से भक्ति की नवीन वाणी द्वारा स्तुति के रूप में प्रवाहित होने लगी। चंद्रशेखर माश्रय ममा किम करिष्य शयति वै यमः। उसके बाद महेश्वर महादेव ने उन्हें अमरत्व प्रदान कर दिया और बाद में महाकाल भगवान शिव से क्षमा मांगकर वहां से प्रस्थान कर गए। महामृत्युंजय मंत्र यजुर्वेद के रुद्र अध्यस्त एक मंत्र है। इसमें शिव की स्तुति की गई है। शिव को मृत्यु को जीतने वाला माना जाता है
ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टवर्धनम उर्वारुक्मे बंधनात् मृत्योर्मुक्षय मामृतात्। इसे मृत्यु पर विजय पाने वाला महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र के कई नाम और रूप हैं। इसे शिव के उग्र पहलू की ओर संकेत करते हुए रुद्र मंत्र कहा जाता है। शिव की 3 आंखों की ओर इशारा करते हुए त्र्यंबकम मंत्र, और इसे कभी कभी मृत संजीवनी मंत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह कठोर तपस्या पूरी करने के बाद पुरातन ऋषि शुक्र को प्रदान की गई जीवन बहाल करने वाली विद्या का एक घटक है। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का सबसे बड़ा मंत्र माना जाता है। हिंदू धर्म में इस मंत्र को प्राण रक्षक और महामोक्ष मंत्र कहा जाता है। मान्यता है कि महामृत्युंजय मंत्र से शिवजी को प्रसन्न करने वाले जातक से मृत्यु भी डरती है। इस मंत्र को सिद्ध करने वाला जातक निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करता है। यह मंत्र श्री मार्कंडे द्वारा सबसे पहले गाया गया था। ऋषि मुनियों ने महामृत्युंजय मंत्र को वेद का हृदय कहा है। चिंतन और ध्यान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अनेक मंत्रों में गायत्री मंत्र के साथ इस मंत्र का सर्वोच्च स्थान है। आइए आज हम आपको बताते हैं महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ। त्र्यंबकम, त्रिनेत्रों वाला, कर्म कारक। यजामहे, हम पूजते हैं, सम्मान करते हैं, हमारे श्रद्धेय। सुगंधिम, मीठी महक वाला, सुगंधित, कर्म कारक। पुष्टि, एक सुपोषित स्थिति, फलने फूलने वाली, समृद्ध जीवन की परिपूर्णता। वर्धनम, वह जो पोषण करता है, शक्ति देता है। स्वास्थ्य, धन, सुख में वृद्धि कारक, जो हर्षित करता है, आनंदित करता है और स्वास्थ्य प्रदान करता है, एक अच्छा माली। उर्वारुकम, ककड़ी, कर्म कारक। ईव, जैसे, इस तरह। बंधना, तना, लौकी का, तने से पंचम विभक्ति, वास्तव में समाप्ति। बंधना, तना, लौकी का, तने से पंचम विभक्ति, वास्तव में समाप्ति दह से अधिक लंबी है, जो संधि के माध्यम से नए अनुस्वार में परिवर्तित होती है। मृत्यु, मृत्यु से। मुक्ष्य, हमें स्वतंत्र करें, मुक्ति दें। मां, न। अमृतात, अमरता, मोक्ष। ओम त्र्यंबकम मंत्र के 33 अक्षर हैं, जो महर्षि वशिष्ठ के अनुसार 33 देवताओं के घोतक हैं। उन 33 देवताओं के 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्यष्ट, 1 प्रजापति, 1 षट्कार। इन 33 देवताओं की संपूर्ण शक्तियां महामृत्युंजय मंत्र में निहित होती हैं, जिससे महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने वाला प्राणी दीर्घायु तो प्राप्त करता ही है, साथ ही वह निरोग, ऐश्वर्य युक्त, धनवान भी होता है। महामृत्युंजय का पाठ करने वाला प्राणी हर दृष्टि से सुखी एवं समृद्ध होता है। भगवान शिव की अमृतमय कृपा उस पर निरंतर बरसती रहती है। आइए जानते हैं मंत्र का सरल अनुवाद। हम त्रिनेत्रीय वास्तविकता का चिंतन करते हैं, जो जीवन की मधुर परिपूर्णता को पोषित करता है और वृद्धि करता है। ककड़ी की तरह हम इसके तने से अलग मुक्त हों, अमृतत्व से नहीं बल्कि मृत्यु से हों। कलयुग में केवल शिवजी की पूजा फल देने वाली है। समस्त पाप एवं दुख, भय, शोक आदि का हरण करने के लिए महामृत्युंजय की विधि ही श्रेष्ठ है। इसीलिए अगर हम अमर होना चाहते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो मृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।